Hello and welcome back to the lectures of Power Engineering and Refrigeration for 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on chapter 3 air compressor and our today's topic is air compressor. We are going to discuss about PV diagram and work done. So दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एयर compressor के PV डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं और एयर compressor का वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं. First of all, let's learn about the learning outcome of this video lecture. After completion of this video lecture, the learner will be able to, number one, explain the working of given compressor with neat sketch. Then we are going to draw the PV diagram of single stage reciprocating air compressor. So किसी भी compressor का या किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट के PV डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के पीवी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी एयर कंप्रेसर का जो वर्क डन है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू रन दैट कंप्रेसर, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एयर कंप्रेसर वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. उसके फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे. पर लेक्चर शुरू करने के पहले बात कर लेते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग की. तो पीओ पीएसओ मैपिंग में क्या होगा, सबसे पहले पीओ 1 मैप कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बेसिक नॉलेज इसमें आपका इंप्रूव होने वाला है. तो बेसिक नॉलेज इंप्रूव होने वाला है इसीलिए पीओ 1 मैप किया हुआ है. अब एयर कंप्रेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर टॉपिक है, तो इसीलिए हमने पीओ 2 यानी डिसिप्लिन नॉलेज को भी मैप किया हुआ है. नेक्स्ट इज पीओ 3 दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस. तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करनी है. सो दैट्स व्हाई वी हैव मैप पीओ 3. उसके बाद आता है PO4 that is engineering tools and equipment. तो हम लोग एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो दैट्स व्हाई PO4 भी यहाँ पर मैप होता है. उसके बाद मैप होता है PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. देखिए टीम में आपको एयर कंप्रेसर टेस्ट ट्रिक पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना आना चाहिए और इंडिविजुअली आपको इसके पूरे कैलकुलेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए. आपको वर्क डन रिक्वायर्ड अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेट करना आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी हैव मैप इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. आपको वर्किंग एक्सप्लेन करना आना चाहिए. आपको आएगा इस वर्क वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से देखने के पढ़ने के बाद में. तो इसीलिए हमने PO9 भी यहाँ पर मैप किया हुआ है. नेक्स्ट इज PO10 that is lifelong learning because this topic will be useful to you throughout the life. Then next is PSO2 which is mechanical engineering process and PSO3 mechanical engineering equipment. So इन दोनों को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया हुआ है. So this is all about the working the learning outcome of this video lecture. तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की सबसे पहले वर्किंग देख लेते हैं और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे पीवी डायग्राम्स के बारे में. पीवी डायग्राम देखेंगे हम लोग कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. तो सबसे पहले जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि दो स्ट्रोक होते हैं. एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक और दूसरा होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक. अपवर्ड स्ट्रोक में वर्किंग होती है यानी आपको आउटपुट मिलता है कंप्रेस्ड एयर, और डाउनवर्ड स्ट्रोक में हम लोग एयर को सक करते हैं यानी पहले हम एयर को सक करेंगे फिर उस एयर को कंप्रेस करेंगे. तो सबसे पहला क्या है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एक सिलेंडर है, पिस्टन अरेंजमेंट है. पिस्टन का मोमेंट होता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी. पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगा और जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो इंजन सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा. और जब वैक्यूम क्रिएट होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है,
तो उसकी वजह से इनलेट वॉल ओपन होता है, और इनलेट वॉल जब ओपन रहेगा और अगर अंदर वैक्यूम है तो एटमॉस्फेरिक एयर इंजन सिलेंडर के अंदर आएगी, एंड दिस इज नोन एज सक्शन ऑफ एयर। सो एयर पूरे इंजन सिलेंडर को फिल कर देती है। और ये एयर कौन से टाइप की होती है? ये एयर होती है एटमॉस्फेरिक एयर, यानी उसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी। तो इंजन सिलेंडर पूरी तरह से एटमॉस्फेरिक एयर से भर जाता है। उसके बाद पिस्टन का मूवमेंट शुरू होता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन ऊपर जाने लगता है, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो दोनों वॉल तो बंद रहेंगे, तो जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, एक क्लोज्ड सिलेंडर में, क्योंकि दोनों वॉल बंद है तो सिलेंडर कैसा है? क्लोज्ड है। तो पूरी तरह से क्लोज्ड सिलेंडर में एयर कॉम्प्रेस होने लगेंगी, और एयर जब कॉम्प्रेस होगी तो उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा। और ये जो वॉल होता है वो डेड वेट टाइप होता है या फिर स्प्रिंग लोडेड हो सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब तक एक पर्टिकुलर प्रेशर एयर का जनरेट नहीं होता तब तक ये वॉल खुलता नहीं है। पिस्टन टीडीसी पर आता है, और फिर प्रेशर जनरेट होने की वजह से, कॉम्प्रेस्ड एयर होने की वजह से ये वॉल ओपन होता है, एंड देन दिस कॉम्प्रेस्ड एयर इज सप्लाइड टू रिजर्वायर। So this is the basic working of reciprocating air compressor। एक एनिमेशन देख लेते हैं जिसमें आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगी। तो आप इसको देखिए ध्यान से। तो आपको यहाँ पे पिस्टन दिखाई देगा, इनलेट वॉल कब ओपन हो रहा है, एग्जॉस्ट वॉल कब ओपन हो रहा है। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो है एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, एंड व्हेन इट इज कॉम्प्रेस्ड इट इज सप्लाइड टू द रिजर्वायर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ reciprocating air compressor। So this is all about the basic working of reciprocating air compressor। अब इसी प्रोसेस को हम लोग पीवी डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर पीवी डायग्राम पे। अब पीवी डायग्राम बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो पीवी डायग्राम जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग आपके जो कंप्रेसर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रेशर और वॉल्यूम, उसको इंडिकेट करते हैं, और पीवी डायग्राम बनाने से हमको मिलता है कि पावर जो प्रोसेस हो रही है वहां से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। अब बेसिक चीजें याद रखिए, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का काम क्या है? रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का काम है एयर को कंप्रेस करना, यानी वर्क इज डन ऑन दी एयर। आप एयर पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपको एयर को कंप्रेस करना है तो आपको उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा। प्रेशराइज करना है तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो वर्क इज डन ऑन दी एयर, तो कंप्रेसर को वर्क सप्लाई करना पड़ता है। देखिए पावर इंजीनियरिंग में या थर्मल इंजीनियरिंग में दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। एक होता है वर्क परफॉर्मिंग इक्विपमेंट, और दूसरा होता है वर्क एब्जॉर्बिंग इक्विपमेंट। तो जो इक्विपमेंट होते हैं जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इंजन, गैस टरबाइन, ये क्या कर रहे हैं? पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होते हैं वर्क परफॉर्मिंग या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। पर कंप्रेसर क्या कर रहा है? वर्क को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उसको वर्क परफॉर्म करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इक्विपमेंट होते हैं वो होते हैं वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो कंप्रेसर भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो इसका जो पीवी डायग्राम है, उसका जो पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो हमेशा हमको दिखाता है कि वर्क डन कितना है। तो ये जो पीवी डायग्राम है वो इंडिकेट करता है कि वर्क डन कितना लग रहा है। तो हम उसको यूज करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क डन कितना लग रहा है। तो यहाँ हमें क्या देखना है, जब पीवी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्क डन यानी वर्क सप्लाई हमको करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। तो वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे आएगा वॉल्यूम। और प्रोसेस क्या हो रही है? सबसे पहले 1 to 2 प्रोसेस होती है। 1 to 2 क्या होगा? पिस्टन का मूवमेंट होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर जाएगा। पिस्टन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? टीडीसी से बीडीसी पर। तो ड्यूरिंग दिस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इनलेट वॉल ओपन है
तो इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और यहां से 1 से 2 पहली प्रोसेस होंगी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सक्शन। तो क्या बोलते हैं इसको? सक्शन। तो सक्शन हो गया, पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है और प्रोसेस खत्म होती है सक्शन। सक्शन होने के बाद क्या होगा? दूसरी प्रोसेस चालू होगी, पिस्टन का मूवमेंट चालू होगा, पिस्टन मूव करना शुरू होगा, पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की ओर और बीडीसी के ऊपर पहुंचने से पहले अब ये क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम होते जा रहा है, 2 to 3 प्रोसेस है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ते जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्प्रेशन। तो पिस्टन को टीडीसी टॉप डेड सेंटर के ऊपर पहुंचने के थोड़ा पहले तक कॉम्प्रेशन होता है एंड फिर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट 3 पॉइंट, इनलेट वॉल गेट ओपन, डिलीवरी वॉल गेट ओपन और डिलीवरी वॉल जैसे ही ओपन होगा तो उसके बाद प्रेशर यहां से जो compressed air है that will be supplied to reservoir and that is known as delivery of compressed air. So this is what a basic working। और ये जो एरिया है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा एरिया है? ये इतना एरिया जो आपको दिख रहा है, दिस एरिया इज नोन एज वर्क रिक्वायर्ड। तो ये क्या है? दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू रन द compressor। so this is all about the working of reciprocating compressor। so this area 1 2 3 4, ये जो एरिया है जो यहाँ पे बना हुआ है कि 1 2 3 4 से जो एरिया बना हुआ है 1 2 3 एंड 4, ये जो एरिया बना है, दिस एरिया रिप्रेजेंट द टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू रन दिस compressor। सो यहां से दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीवी डायग्राम। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड। पीवी डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है? यहां से हमको पता चलता है कि कितना वर्क सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द PV diagram of air compressor। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि पीवी डायग्राम जो एयर कंप्रेसर प्रोसेस है, जो कंप्रेसिंग प्रोसेस है, उसका पीवी डायग्राम हम लोगों ने देखा है। नाउ पीवी डायग्राम का जो बेसिक सिग्निफिकेंस है वो होता है कि जो पीवी डायग्राम का एरिया है, that area represent the maximum work done which is required to run the compression। यानी जो compression प्रोसेस है उसको करने के लिए कितने पावर की जरूरत पड़ेगी, कंप्रेसर को चलाने के लिए कितने पावर की जरूरत पड़ने वाली है, वो हमें पता चलता है पीवी डायग्राम से। यहाँ पीवी डायग्राम में जो प्रोसेस होती है सक्शन और डिलीवरी, दे बोथ द प्रोसेस आर takes place at a constant pressure, but the compression can be done in number of ways। तो ये जो compression होता है वो बेसिकली 3 तरीके से किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, दूसरा है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन और तीसरा है पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन। नाउ यहाँ पर जो दो प्रोसेस दिखाई दे रही है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एंड पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन, दीज टू प्रोसेस आर थ्योरेटिकल और आइडियल प्रोसेसेस। एक्चुअल में जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो आइडियल प्रोसेस, बट it is more closer to the रियलिटी। नाउ यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रोसेस 2 to 3 है, ये 3 बेसिक पॉसिबिलिटी है। जो कॉम्प्रेशन प्रोसेस है उसकी 3 बेसिक पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली जो है, जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 2 एंड 3 4, सो 2 to 3 जो प्रोसेस दिखाई दे रही है दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन क्या होगा कि during this process temperature will remain constant, so this process represent PV equals to C। this is the basic formula for this particular process। so isothermal में क्या होगा कि टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा,
और अगर ये प्रोसेस को आपको पॉसिबल करना है कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना हो, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सो ये प्रोसेस हमें बहुत फास्ट करनी पड़ती है। सो ये प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में क्या होगा कि जो एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा, दैट एरिया इज वेरी मच लेस। यानी अगर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रहा है सो जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो सबसे कम होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 to 3 प्रोसेस। सॉरी, यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट की हुई है, 2 to 3 डैश डैश से रिप्रेजेंट की हुई है। सो दैट प्रोसेस इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू सी। सो यहाँ जो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एरिया इज मच मोर, एंड अगर आप एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन करते हो तो ये जो प्रोसेस होगी उसमें बहुत ज्यादा वर्क डन लगेगा। नाउ अगर एडियाबेटिक प्रोसेस आपको करनी है, पॉसिबल करनी है, सो ड्यू फॉर दिस अ पिस्टन मूवमेंट शुड बी वेरी स्मॉल, यानी बहुत कम स्पीड से पिस्टन का मूवमेंट होना चाहिए। और अगर पिस्टन इतना कम चलेगा तो दैट प्रोसेस इज अगेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो यहाँ दो प्रोसेस हम लोगों ने देख ली कि 2 to 3 आइसोथर्मल और 2 to 3 डबल डैश इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो इस एक प्रोसेस में सबसे कम वर्क डन है और दूसरी में सबसे ज्यादा वर्क डन लग रहा है। तो बेसिकली एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन को अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी गो फॉर द थर्ड वन। इन दोनों में से बीच में कहीं पर भी एक रियल प्रोसेस आ सकती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीट्रोपिक कॉम्प्रेशन। सो पॉलीट्रोपिक कॉम्प्रेशन को हमने यहाँ पे डिनोट किया है 2 to 3 डैश से एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय पीवी टू द पावर एन इक्वल्स टू सी। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, आपका रियलिस्टिक भी हो जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोसेस भी होगा, एंड दैट इज दिस प्रोसेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन to achieve the process and with minimum work done। तो अगर आपको वर्क डन सबसे कम पॉसिबल करना है तो आइसोथर्मल में सबसे कम वर्क डन लगता है, एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा वर्क डन लगता है। पर आपको रियलिटी में जो अगर करना है तो हम वो कर सकते हैं, पॉलीट्रोपिक कॉम्प्रेशन अचीव कर सकते हैं और इसमें भी वर्क डन क्या रहेगा, कंपैरेटिवली एडियाबेटिक से कम रहेगा बट आइसोथर्मल से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये बेसिक तीन चीजें आप हमेशा याद रखिए कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन अगर हुआ तो वर्क डन रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम, एडियाबेटिक में मैक्सिमम और पॉलीट्रॉपिक में दोनों प्रोसेस के बीच में कहीं तो भी वर्क डन पॉसिबल होगा। तो ये तीन टाइप की जो कॉम्प्रेशन है वो पॉसिबल हो सकता है और इन्हीं तीनों प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे वो देखेंगे हम आने वाली अगली स्लाइड में। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के लिए वर्क रिक्वायर्ड, जब compression is isothermal, so when compression is isothermal what will happen, so for isothermal process वर्क डन कितना लगने वाला है, अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो वर्क डन रिक्वायर्ड विल बी like this much amount of work will be required which is minimum in all three process। so ये प्रोसेस है 2 से 3 से हमने रिप्रेजेंट की हुई है। सो इस प्रोसेस का बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। ये प्रोसेस का बेसिक फार्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू सी से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर विल बी W is the work required to run this compressor is MRT1 to the base, sorry, W will be equals to MRT1 log to the base E and P2 by P1। This P2 by P1 is nothing but the compression ratio। So जो आपका वर्क डन है वो डिपेंड करता है कॉम्प्रेशन रेशो के ऊपर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो T1 will be T2 will be equals to T3। so this process gives the minimum work required during this process। so this is what about the compression when
इट इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन अगर रहा तो कितना वर्क डन लगेगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज व्हेन कॉम्प्रेशन इज एडियाबैटिक। सो एडियाबैटिक प्रोसेस जब होती है तो आपको वर्क डन जो लगेगा वो मैक्सिमम होगा, यानी ये पूरा वर्क डन लगने वाला है आपको। सो एडियाबैटिक प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज देयर विल बी मैक्सिमम वर्क डन। सो ये देखिए जितना हैचिंग किया है ये वर्क डन रहेगा ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना सारा कॉम्प्रेशन रहने वाला है, इतना ज्यादा आपको वर्क डन लगने वाला है, और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सो प्रोसेस इज रिप्रेजेंट बाय 2 to 3 double dash and the process is PV raised to power gamma। गामा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स और गामा की वैल्यू होती है हमेशा 1.4। तो कॉम्प्रेशन जो वर्क रिक्वायर्ड टू रन द कॉम्प्रेसर व्हेन प्रोसेस इज एडियाबैटिक कितना होगा, इट इज गामा अपॉन गामा -1 MRT1 एंड ब्रैकेट P2 by P1 टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा -1। तो यहां पर भी अगर आप देखें सो मास आर की वैल्यू और टी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, बट इट विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज P2 by P1 is a compression ratio and it is also known as pressure ratio. So this is all about the work done during the प्रोसेस व्हेन कॉम्प्रेशन इज एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में क्या होगा, वर्क डन सबसे ज्यादा रहेगा एंड दैट कैन बी डन बाय दिस फॉर्मूला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। व्हेन द वर्क डन इज पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक रहेगा तो वर्क डन कितना आएगा दोनों प्रोसेस के बीच में। तो ये जो है वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी ये प्रोसेस अचीव करने के लिए, और वर्क डन भी मिनिमम होगा। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, इट इज रिप्रेजेंट बाय P फ्रॉम 2 to 3 डबल डैश एंड क्या होगा PV टू द पावर n इक्वल्स टू C। सो P 2 से 3 डैश से ये रिप्रेजेंट किया गया है P टू द पावर V टू द पावर n। n यानी क्या होगा यहाँ पे, दिस n स्टैंड्स फॉर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जितना कम रखेंगे हम लोग उतना कम वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। एंड द फाइनल फार्मूला इज W is equals to n upon n minus 1 MRT1 P2 by P1 to the power n minus 1 upon n minus 1। So this is the formula again, it is the जो बेसिक फैक्टर है वो क्या है, ये P2 by P1 प्रेशर रेशो और कॉम्प्रेशन रेशो। तो ये तीन फॉर्मूले जो हमने अभी देखे ये आपको याद रहने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। So this is all about the work done for single acting reciprocating compressor when different type of process are taken into consideration. So in this way we have come to the end of this video lecture. The summary of this video lecture is that now we are able to draw the PV diagram for सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो हम पीवी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में, कि जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तब पीवी डायग्राम कैसा होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होगा तो पीवी डायग्राम कैसे आएगा, ये अभी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। और इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने सीखा है, और पीवी डायग्राम ड्रॉ करने से उसका वर्क डन कैसा होगा कितना होगा प्रोसेस को कंपेयर करना हमें आया, और साथ ही साथ हमने फॉर्मूला देखा है कि वर्क रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर ड्यूरिंग ऑल दीज थ्री प्रोसेस, वो फॉर्मूला क्या है, तो किस तरह से वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। अगर पीओ और पीएसओ मैपिंग की बात करें तो पीओ1 बेसिक नॉलेज हमारा यहाँ पे एनहांस हुआ है इसीलिए हमने PO1 मैप किया है। डिसिप्लिन नॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारा नॉलेज एनहांस हुआ है
इसीलिए PO2 मैप किया हम लोगों ने। देन PO3 हमने मैप किया था एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, तो आप लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो दैट्स वाई PO3 हमारा मैप किया हम लोगों ने। उसके बाद में आता है इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो उसीलिए हम लोगों ने PO4 मैप किया है। उसके बाद हम लोगों ने मैप किया 8, 9 और 10, यानी इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जो टॉपिक है इससे हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, ये हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो दैट्स वाई PO9 को मैप किया हुआ है एंड PO10 is mapped because this will be useful throughout your life, and in the end we have mapped PSO2 and PSO3, that is mechanical engineering processes and mechanical engineering tools and equipment. So this is all about the summary of this video lecture. So in the next video lecture, we are going to learn about the multi-stage compressor, how it works and why it is required. Till then, keep learning. Thank you.